नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के स्टडी पॉइंट। मैं अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई ईंटों का अनुपात कितना था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 1:2:4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी होती थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सेलखड़ी से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात रावी नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात निकोलो कुंटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात कबीर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात चिश्ती सिलसिले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात जैन धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात कनिष्क। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, दीन इलाही का संबंध किससे है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात अकबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात कार्नवालिस ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात कांस्य युगीन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सुरकोटडा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख नगरों की संख्या कितनी थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, लोथल कहाँ स्थित है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, महाभारत में गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात भीष्म को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात 18 दिनों तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात मेगास्थनीज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, अल्बर्नी किसके साथ भारत आया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात गजनवी के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात रामानंद ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात बहादुर शाह जफर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात चौधरी रहमत अली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात 1911 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 1510 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर है गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात हाटक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर है सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात मुहरे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर है हड़प्पा सभ्यता में सोने का व्यापार कहाँ से होता था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात कर्नाटक से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात 1927 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात 1773 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात चंपारण से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात एनी बेसेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है व्यापक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात लॉर्ड डलहौजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात 1920 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात 1919। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात बेगम हजरत महल। जो तात्या टोपे थे वो कानपुर से नेतृत्व किए थे, नाना साहेब भी कानपुर से किए थे और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है 1857 के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात लॉर्ड कर्जन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात 1905 में, और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 1855 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है सिंधु सभ्यता से उत्खनन से प्राप्त सबसे छोटे वाट का वजन कितना था? क्वेश्चन कर रहा है सिंधु सभ्यता से उत्खनन प्राप्त सबसे छोटे वाट का वजन कितना था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात 13.64 ग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है किसने कहा था सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 8। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है मोहनजोदड़ो का खोज किसने की थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात राखालदास बनर्जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात समुद्रगुप्त को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है प्राचीन
धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो अशोक था उसी ने धर्म की शुरुआत की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात कृष्णदेव राय। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।